हेलो गाइस, दिस इज आरती। वेलकम टू योर चैनल केमोफाइल एजुकेशन। आज की क्लास में हमें पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर। फंक्शनल ग्रुप में हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। जो लोग न्यू ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर देखिए सो दैट आप इजीली इसको फॉलो कर सकें। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अभी क्या कहानी हमें पढ़नी है C ट्रिपल बॉन्ड N की। तो वही कहानी है, इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करेंगे? सफिक्स हम यूज कर सकते हैं नाइट्राइल। एक तो लिखते हैं इसको नाइट्राइल, दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं इसके लिए सफिक्स? कार्बोनाइट्राइल। और प्रीफिक्स इसके लिए क्या यूज होता है? साइनो। ठीक है, तो ये हमारे पास CN की कहानी है। अब कौन सा वर्ड हमें कब यूज करना है, हमें यही सीखना है आज के लेक्चर में। तो देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं लेती हूँ। CH3 CH2 CH2 CN CH2 CN। तो इसका जब मुझे नॉमेनक्लेचर करना है तो पहले मैं पेरेंट चेन को सिलेक्ट करूंगी। तो मुझे पेरेंट चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसमें CN जो ग्रुप होंगे वो इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए पेरेंट चेन क्या होगी? पेरेंट चेन ये होगी, चाहे ये लॉन्गेस्ट हो चाहे शॉर्टेस्ट हो, हमें CN को इंक्लूड करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? साइड चेन। ठीक है, अगर कोई ऐसे 1 2 3 4 5 ये अगर पेरेंट चेन चूज करता है तो दिस इज रॉन्ग। हमें फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है तो उन दोनों को हम इंक्लूड करेंगे और कार्बन चेन में क्या करेंगे? नंबरिंग देंगे। ठीक है, अब इसको नंबरिंग देते हैं तो इधर से करते हैं तो 1 इसको मिलेगा, इसको 4। अगर यहां से स्टार्ट करती है तो इसको 1 मिलेगा, इसको 4। तो यहाँ से तो 1 4 ही मिल रहा है दोनों साइड से। तो ऐसी कंडीशन है तो हम क्या देखते हैं? साइड चेन को देखेंगे, साइड चेन को कहां से कम नंबर मिल रहा है। तो ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ से साइड चेन को नंबर मिल रहा है 2। ठीक है, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? 2 इथाइल। अब वर्ड रूट आएगा ब्यूटेन। अब दो हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप है, हम वर्ड यूज करेंगे। अब नंबरिंग दे देंगे तो वर्ड यूज करेंगे इसके लिए नाइट्राइल। अब दो ग्रुप्स हैं इसमें तो हम क्या लिखेंगे? 1,4 डाइनाइट्राइल। सिंपल इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, अगर कुछ इस तरह से दे दिया CN, तो और या फिर कुछ इस तरह से दिया है, तो आप डिफरेंस नोटिस करें। इस केस में तो पेरेंट चेन अगर मुझे सिलेक्ट करनी है तो पेरेंट चेन क्या हो जाएगी? दिस मस्ट बी द पेरेंट चेन। और ये क्या हो जाएगी? हमारे पास साइड चेन हो जाएगी। ठीक है, अगर ये पेरेंट चेन है, ये साइड चेन है, तो मैं लिख सकती हूँ हमारे पास ये पेरेंट चेन 2 मेंबर की है, तो इसके लिए हम इथेन वर्ड से हम इसको लिख सकते हैं जैसे इसका नॉमेनक्लेचर हमने किया। कार्बन को भी नंबर दे देंगे कि इंक्लूड हो रहा है हमारे किसके पास? पेरेंट चेन में इंक्लूड हो रहा है। अब इसकी बात करें तो भाई अब अकेले में इसको तो दे नहीं सकते, ये अकेले CN तो एक फंक्शनल ग्रुप है, अकेला एक कार्बन की तो पेरेंट चेन पॉसिबल है ही नहीं। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? इस कार्बन को नंबर नहीं मिल पाएगा, इस CN के कार्बन को पेरेंट चेन में नंबर नहीं मिल पाएगा। पेरेंट चेन क्या हो जाएगी? साइक्लिक 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर इस तरह से तो ये नहीं करेगा। अगर हमने ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ये बिल्कुल गलत है। दिस मेथड 1 2 3 4 की भी बाहर वाले कार्बन को और रिंग को साथ में हमने पेरेंट चेन ली है, ये बिल्कुल गलत है। तो इस केस में CN डायरेक्टली पेरेंट चेन से तो जुड़ा है बट इसको नंबरिंग नहीं मिल पा रही। इंपॉर्टेंस तो पूरी दी है हमने कि इसको पेरेंट चेन से जोड़ा है बट इसे नंबरिंग नहीं मिल पा रही। तो इस केस में हम वर्ड क्या यूज करेंगे? कार्बो। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? साइड चेन तो नहीं है तो लिखेंगे हम इसमें साइक्लो हेक्सेन। वर्ड रूट आएगा साइक्लो हेक्सेन और 1 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? अब हम लिखेंगे नाइट्राइल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कार्बो नाइट्राइल। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखिए ये साइड चेन है तो पहले हम लिखेंगे सेकंड पोजीशन पे जुड़ी हुई है साइड चेन। साइड चेन है साइड चेन हमारे पास क्या है? साइक्लो
हेक्सेन, 2 साइक्लोहेक्सेन इथेन, 1 नाइट्राइल। ठीक है, 2 साइक्लोहेक्सेन इथेन 1 नाइट्राइल क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा। तो हमने देखा कब हमें नाइट्राइल यूज करना है, कब हमें कार्बोनाइट्राइल यूज करना है। अब हम देखेंगे प्रीफिक्स साइनो कैसे यूज होता है। देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, किस तरह से हम इसमें कार्बोनाइट्राइल यूज करते हैं। ये जो हमें स्पेसिफिक एग्जांपल है, अगर मैं इन 2 CN को इंक्लूड करती हूँ 1 2 3 4 5 6, तो एक रह जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तीनों CN एक ही चेन से डायरेक्टली अगर अटैच्ड है और फिर उसमें से एक हम छोड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। या तो हम तीनों को इंक्लूड करें, जो कि पॉसिबल नहीं है, या तो हम तीनों को क्या करें, एक्सक्लूड कर दें। तो हमारे पास जो पेरेंट चेन होगी वो क्या होगी, हम तीनों को ही क्या करेंगे, एक्सक्लूड करके नाम लिखेंगे। इस केस में हम तीनों को ही एक्सक्लूड कर देंगे और नाम हम कैसे लिखेंगे, इसको पेरेंट चेन बनाएंगे। अब इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 यहां से करेंगे तो 3 नंबर मिल रहा है, 1 2 3 यहां से करेंगे तो भी 3 मिल रहा है। तो अब सम रूल देखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां से मिल रहा है हमारे पास 3, 5, 6, 7, 6। यहां से करेंगे तो 3 4 3, 4, 6, तो ये अप्रोप्रिएट होगा। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पेरेंट चेन है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट क्या होगी, ऑक्टेन 3, 4, 6 ट्राई। सिंस इनको नंबरिंग नहीं मिली तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, कार्बो, ट्राई कार्बो नाइट्राइल। ठीक है, दिस इज द नेम हाउ वी आर गोइंग टू नेम दिस कंपाउंड। अच्छा, अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए, अगर कुछ इस तरह से कंपाउंड दे दिया, आप बताइए पहले तो पेरेंट चेन क्या सिलेक्ट करेंगे। देखिए, ये पेरेंट चेन में सिलेक्ट नहीं कर सकती। अगर ये पेरेंट चेन सिलेक्ट करती हूँ तो साइड चेन में 2 हमारे पास फंक्शनल ग्रुप साइनाइड आ रहे हैं और पेरेंट चेन में तो एक ही है, तो दिस इज रॉन्ग मेथड, ये बिल्कुल गलत मेथड है। तो ये तो साइड चेन ही है पक्का, ये क्या है, साइड चेन ही है। फर्दर अगर मैं बात करती हूँ पेरेंट चेन की, तो पेरेंट चेन क्या होगी, साइक्लिक 1 2 3 4 5 6। और साइक्लिक के केस में हमें पता है कि हम इन CN को नंबर नहीं दे सकते। तो जब नंबर नहीं दे सकते, इंपॉर्टेंस तो दी है, डायरेक्टली अटैच है पेरेंट चेन से, लेकिन नंबर नहीं दे सकते, तो वर्ड यूज करेंगे सफिक्स कार्बोनाइट्राइल। ये साइड चेन है, साइड चेन को हम पहले लिखते हैं। साइड चेन का नाम क्या होगा, देखो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे साइनोसियन के लिए, लेकिन साथ में एक CH2 भी लगा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे साइनो मिथाइल। ठीक है, तो मैं लिखूंगी 2 साइनोमिथाइल। 2 पोजीशन पे क्या है, साइनोमिथाइल, साइक्लो हेक्सेन 1,4 कार्बो नाइट्राइल। ठीक है, तो कब हमें साइनो यूज करना है, कब हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, दैट हैज टू बी क्लियर। ठीक है, तो सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आप उन्हें सॉल्व करेंगे। इनके हम क्वेश्चन सॉल्व करते, सॉल्यूशन लिखते हैं, आप प्लीज अपने आंसर्स चेक करें। तो देखिए, इसमें तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे, दोनों CN को इंक्लूड कर लेंगे 1 2 3 4, तो ये पेरेंट चेन हो जाएगी। इस केस में नाम होगा
ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल, नाइट्राइल बिकॉज दोनों CN इंक्लूड हो रहे हैं, नंबरिंग मिल रही है। देन इसके बाद ये साइक्लिक है, CN इंक्लूड नहीं हो सकते लेकिन डायरेक्टली पेरेंट चेन से जुड़े हुए हैं 1 2 3 4, तो हम इसके लिए क्या नाम यूज करेंगे, कार्बोनाइट्राइल। तो पहले तो लिखेंगे हम साइक्लो, वर्ड रूट आएगी साइक्लोब्यूटेन, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4 टेट्रा कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 1 इसको देंगे नंबर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, देन 2 3 4 5 6। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन में क्या जुड़ा हुआ है, 5 मिथाइल, सबसे पहले प्रीफिक्स, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ड रूट आएगा हेक्स। अच्छा, अब एन हम नहीं लिखेंगे, क्या यूज करेंगे, इन, क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। हेक्स 3 पोजीशन में प्रेजेंट है, इन 3 इन 1 नाइट्राइल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये स्पाइरो है। स्पाइरो की हमें पता है, हमें इसकी नंबरिंग होती है डिफरेंट वे में। जो ये सेंटर वाला कार्बन है, जो दोनों रिंग का कॉमन है, उसको छोड़ के साथ वाले पे छोटे रिंग पे जाना है। साथ वाले की बड़ी रिंग की, ये छोटे रिंग की, तो हमें पक्का ही छोटी रिंग से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4, इसके बाद 5 हम इधर चले जाएंगे क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप पहले बढ़ेगा, 6 7 8। जिन लोगों ने स्पाइरो के नहीं करे, मेरा अलग से इस पे लेक्चर है, स्पाइरो कंपाउंड, बाइसाइक्लिक स्पाइरो, साइक्लो कंपाउंड्स एंड इस पे अलग से लेक्चर है, तो आप प्लीज वो देखिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 हमने छोटी रिंग से ही स्टार्ट करना है। 1 नंबर है ना, छोटी रिंग से ही स्टार्ट करना है, बड़ी रिंग से कभी नहीं करना, चाहे बड़ी रिंग में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी आए। ठीक है, तो ये हमारे पास फिक्स है नंबरिंग का पैटर्न। इसके बाद 4 के बाद 5th मैंने पर्टिकुलर इसी को दिया, इस पे नहीं गई बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास पहले आ रहा है, फर्स्ट लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्पाइरो, स्पाइरो। उसके बाद छोटी रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3, बड़ी रिंग में 1 2 3 4, 3.4, स्पाइरो 3.4। और पेरेंट चेन के लिए वर्ड यूज करेंगे ऑक्टेन 5,7 डाई नाइट्राइल। ठीक है, इस तरह से हमें इसको नाम देना है। ठीक है, लास्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें दोनों सीएन को इंक्लूड करना है, हो सकते हैं करेंगे, चाहे रिंग चाहे चेन छोटी क्यों ना, 1 2 3 4, ये पेरेंट चेन होगी। ठीक है, अब हम यहां से भी नाम दे सकते हैं, 1 2, यहां से भी दे सकते हैं। यहां से देखेंगे तो सेकंड पोजीशन पे 1, यहाँ से सेकंड पोजीशन पे ये पड़ रहा है, यहाँ से भी हमारे पास सेकंड पोजीशन पे पड़ रहा है। ठीक है, इस साइड चेन का नाम है 1 2 3 प्रोपाइल। ओके, इस साइड चेन का क्या नाम होगा, देखो जो कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा है उसको 1 नंबर दिया, आगे 2, तो इसका नाम होगा 1,1, 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल इथाइल। ठीक है, एम से पहले क्या आता है हमारे पास, एम पहले आता है, पी एम पहले आता है, तो इसीलिए हम इसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो नंबरिंग हमारी ये गलत है, हमें यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, 1 2 पोजीशन से जुड़ा हुआ है। अब इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या है, 1 पोजीशन पे मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप्स हो गए। देन उसके बाद इथाइल, इसके लिए 2 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। देन उसके बाद थर्ड पोजीशन पे है प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल। ओके, तो हमने काफी प्रैक्टिस कर लिया। अब हम सीखते हैं फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड के लिए। नाउ फॉर एल्डिहाइड
एल्डिहाइड के लिए भी सेम प्रोसीजर है, सेम तरीके से बिल्कुल काम करना है हमें, बस हमें इसका सीखना है सफिक्स। एल्डिहाइड इज सी डबल बॉन्ड ऑफ एच, तो इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है, सफिक्स यूज इज अल, हम पीछे यूज करेंगे अल। और दूसरा यूज होता है कार्बल्डिहाइड, ठीक है, कार्बल्डिहाइड, ठीक है। सेम मैनर में अगर कार्बन जो है CHO का कार्बन, CHO का कार्बन इज पार्ट ऑफ मेन या फिर पेरेंट चेन, ठीक है। अगर CHO और कार्बन को नंबरिंग दे रहे हैं तो हम वर्ड अल यूज करेंगे, अदरवाइज व्हेन कार्बन इज नॉट पार्ट ऑफ मेन चेन, ये मेन चेन का पार्ट नहीं होगा, इज नॉट नंबर्ड, इज नॉट, बेटर है इज नॉट नंबर्ड, पार्ट तो होगा लेकिन उसे नंबर नहीं लेगा। कार्बन इज नॉट नंबर्ड इन मेन चेन, तो उस केस में हम कार्बल्डिहाइड यूज करेंगे और प्रीफिक्स यूज करेंगे फॉर्माइल, ठीक है। प्रीफिक्स का यूज करेंगे फॉर्माइल। लेट्स जस्ट नेम दिस कंपाउंड। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग देंगे CHO को, CHO को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे दोनों CHO को हम इसमें पेरेंट चेन में 1 2 3 4 5। तो वर्ड हम यूज करेंगे अब अल, तो हम क्या लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल। अब पेरेंट चेन का नाम क्या होगा, पेंट, पेंटेन 1,5 डाई अल, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे हमें साइकिल की पेरेंट चेन होगी, बिकॉज इसमें 2 CHO ग्रुप इससे अटैच्ड है, इसको तो साइड चेन ही लेना पड़ेगा, एक CHO ग्रुप ही है। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं CHO के लिए, फॉर्माइल। तो इस केस में हम लिखेंगे, इसको 1 देंगे, देन 2 3 4 5, 3 पे क्या लिखेंगे 3 फॉर्माइल मिथाइल, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है फॉर्माइल मिथाइल, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट आएगी साइक्लो पेन, पेंटेन 1,2 डाई कार्बल डिहाइड, जैसे हमने पहले किया था। नेक्स्ट देखिए इसका नॉमेनक्लेचर अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6। पहले तो CHO को इंक्लूड करेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड को भी क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे हम इसमें, ठीक है। अब ये हमारे पास साइड चेन है मिथाइल और ये इथाइल, ठीक है। तो हम क्या इसमें लिखेंगे 3,3 डाइमिथाइल, और उससे भी पहले लिखेंगे 2 इथाइल, ठीक है, 2 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल हेक्स। हेक्स के बाद आएगा 4th पोजीशन पे हमारे पास क्या है, आइन, 4 आइन 1 अल, क्योंकि कार्बन इसमें इंक्लूड हो रहा है तो वर्ड क्या यूज करेंगे अल, ठीक है। तो आइन, और देखिए आइन के बाद A आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से E कट जाएगा, ओके, दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड। अब देखिए ये हमारे पास कैसा है, ये हमारे पास है बाइसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। 2 टर्मिनल से अगर जुड़ी हुई है 2 रिंग्स तो इसको बोलते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड। बाइसाइक्लो की हमें नॉमेनक्लेचर करना है तो हमें बड़ी रिंग की तरफ जाना है, ठीक है। नो मैटर व्हाट, हमें किसी एक को इधर नंबर दे देंगे, दोनों में से एक को 1 देंगे, फिर बड़ी रिंग है ये, ठीक है। 6 नंबर वाले 1 2 3 4 5, फिर चले जा रहे हैं 6 7 8 और फिर इधर 9 बीच वाले कार्बन पे। ये बाइसाइक्लिक भी हमने क्या है सीखा हुआ है अपने पूरे एक लेक्चर में, तो प्लीज आप उस लेक्चर को रिवाइज करिए, देख लें, ठीक है। तो वर्ड रूट प्रीफिक्स तो इधर है नहीं, तो सीधा हम लिखेंगे बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो पहले बड़ी रिंग के कार्बन 1 2 3 इनको एक्सक्लूड करके 3 डॉट, फिर छोटी रिंग के कितने हैं हमारे पास 1 2 3, अच्छा दोनों सेम है 1 2 3, ये भी 1 2 3, दोनों ही इसमें हमारे पास क्या है सेम है रिंग,
तो हम इसकी नंबरिंग की गड़बड़ हो गई है। इसकी नंबरिंग किस तरह से जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जब दोनों ही सेम लेंथ की हो रिंग्स तो हमें उस तरफ जाना है जहां पे फंक्शन को प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो बाईसाइक्लो 3.3 और बीच में कितने कार्बन है? 1। 3.3.1। ठीक है, फिर हम इसको क्या लिखेंगे? वर्ड रूट लिखेंगे इसके लिए नॉन। 9 कार्बन है, नॉन इन 3 कार्बोल्डिहाइड। ठीक है, सिंस कार्बन को नंबर नहीं मिल पा रहा, रिंग से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो कार्बोल्डिहाइड। इस तरह से हम इनके नाम लिखने हैं।